अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी छीन कर डिपोर्ट करने का जो कानून है ये क्या है, क्या इंटरनेशनल कवानीन इसकी इजाजत देते हैं। कुछ दोस्तों की इसके कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद नए कानून को जाने और नुकसान से बचें, एक नया कानून जिसपे अनकरीब अमल दरामद शुरू होने वाला है, इस पे आपको मैं ब्रीफ करूंगा कि आप अगर इसमें किसी तरह से भी इन्वॉल्व हैं तो आपने इससे बचना है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। उसके बाद पदरों के बारे में इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि घरों पर जो कब्जा करने के बारे में नया कानून है उस पर अमल शुरू कर दिया गया है और लोगों को निकाला जा रहा है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, और इसमें बताऊंगा कि ये नए कानून में सबसे पहले किन को जो है वो कार्रवाई किन पे डाली जाएगी और किन को घरों से बाहर निकाला जाएगा, इस पे ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा जो नए कानून को जाने और नुकसान से बचें। लिंक नंबर 1 ये मिलेगा, लिंक नंबर 2 पदरों के बारे में जो इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर है वो, और लिंक नंबर 3 घरों पर जो कब्जा करने के बारे में कवानीन है उस पर जो अमल शुरू हुआ उसका लिंक नंबर 3 आपको इसी तरह बिल तरतीब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी छीन कर डिपोर्ट करने का जो कानून है ये क्यों कर है, क्या इंटरनेशनल कवानीन इसकी इजाजत देते हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता चलूं कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन की जो जो कंट्रीज ने मेंबरशिप ली है उन पे ये लाजम है कि यूएनओ के तमाम कवानीन को फॉलो करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं, जो कि बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करती और अपने मतलब के मुताबिक जो है वहां पे काम करती हैं। या कभी किसी मुल्क में डिक्टेटरशिप आ जाती है तो वो भी बिल्कुल भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते। अब जहां तक बात स्पेन की है, बात एक तरफ तो स्पेन के अपने कवानीन है, अगर उससे ये करता भी है कुछ इस तरह तो फिर यूरोपीय यूनियन की कवानीन है। अगर यूरोपीय यूनियन से भी बचता है तो फिर यूएनओ का भी ये मेंबर है, यूएनओ की कवानीन भी इस पे लागू होते हैं। इस वजह से इतना आसान नहीं है स्पेन जैसी या किसी और यूरोपीय मुल्क के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करना। होता क्या है कि यूएनओ के कानून के मुताबिक ये है, किसी भी शहरी को कोई भी मुल्क जो है, ख्वाह वो उसका अपना हो या किसी और मुल्क ने उसको नेशनलिटी दी हो, उस वक्त तक उससे नेशनलिटी नहीं छीन सकता जब तक उसके बाद किसी और मुल्क की मुतबादल नेशनलिटी उसके पास ना हो। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, इसके बावजूद भी अब नॉर्थ कोरिया जैसा एक ऐसा मुल्क है जो कि यूएनओ का मेंबर नहीं है, उसने किसी तरह से भी किसी भी यूएनओ की चार्टर पे साइन नहीं किए, तो इस वजह से वो अगर अपने शहरी के साथ इस तरह करता है तो उस पर यूएनओ कोई भी एक्शन नहीं लेती। और वो करता है, जब नॉर्थ कोरिया से कोई भी उसका शहरी किसी और कंट्री में जाता है छुप छुपा के, तो उसकी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया जाता है, वो वापस नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जैसे कि वेनेजुएला है। अब रिसेंटली निकारागुआ में काफी चीजें इस तरह की सामने आई हैं कि वहां पे अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, कॉलेज की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर वगैरह या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनकी नेशनलिटीज को कैंसिल कर दिया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो स्पेन भी पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने आगे पनाह ली है। अब यहाँ तक बात है यूएनओ की, वो तो आपको समझ आ चुकी है कि उस वक्त तक आपकी नेशनलिटी नहीं छीनी जा सकती जब तक आपके पास मुतबादल की नेशनलिटी ना हो। अभी रिसेंटली आपको पता है कि खतून का यूके ने भी नेशनलिटी उसकी कैंसिल की थी कि वो जो है वो यूके से बगैर बताए जो है वो सीरिया चली गई थी। उसकी भी नेशनलिटी इसी बेस पे कैंसिल की गई थी कि उसके पास मतबादल बांग्लादेशी वालदैन की वजह से नेशनलिटी है, तो इस वजह से उसकी यूके की नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया गया, अदरवाइज ऐसा मुमकिन ना होता। अब यहाँ पे जो केसेस हुए हैं स्पेन में और 14 के करीब पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है पिछले साल, तो उसमें भी ये चीजें सामने आई हैं कि उसमें कुछ पाकिस्तानी ऐसे थे जिनके पास यहाँ की स्पेन की नेशनलिटी थी, बल्कि उसमें अक्सरियत लोग थे, तो वो क्यों कर डिपोर्ट हुए। जब इन्होंने पता किया एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से उन लोगों के बारे में, तो इनको पता चला कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उनको फिर डिपोर्ट कर दिया गया कि इनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, और स्पेन की नेशनलिटी को रिजेक्ट करके छीन के इनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या जिम्मेदारी है इमिग्रेंट्स पे, मैंने कल और परसों वाली वीडियो में भी बताया था, बेशक हमें यहाँ पे नेशनलिटी मिल गई है लेकिन हम सेकंड सिटीजन हैं,
बिल्कुल भी हम जो है वो इतना ज़्यादा ना सोचें कि हमारे पास अब यहाँ की नेशनलिटी आ गई है और हम कोई किसी वक्त भी कोई भी काम कर सकते हैं, हमें कोई भी नहीं पूछेगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किसी वक्त भी हो सकती है, सिर्फ आपने बच के जहाँ पे जो मेन टारगेट्स हैं हमारे उस पे चलते हुए यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है, ना कि उस तरह की एक्टिविटीज करनी है जिसका बाद में आपको, आपकी फैमिली को पछतावा हो और आपके मुल्क का नाम बदनाम हो। तो उम्मीद है कि इस तमाम टाक से आपको समझ आ चुकी होगी कि ये कानून क्या है यूएनओ का, कंट्रीज का, और क्यों कर ये लोग जो हैं वो डिपोर्ट हो पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि नए कानून को जाने और नुकसान से बचें। एक नया कानून जो है इसके बारे में जो सेंट्रल बैंक है यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने तो काफी अरसे से इस पे कानून बना दिया है। एक नोट जो 500 यूरो का नोट है उसको बैन कर दिया कि नए नहीं छपेंगे, जो मार्केट में इस वक्त सर्कुलेट है वही यूज होंगे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो जो सेंट्रल बैंक में या किसी भी मुल्क की सेंट्रल बैंक में, जैसे स्पेन की बैंको दी इस्पानिया है, उन तक पहुंचेंगे तो वो अपने पास रख लेंगे, वो नए इशू नहीं करेंगे, यानी कि वो वापस सेंट्रल बैंक यूरोपीय यूनियन भेज देंगे। उसके मुतबादल 100 का नोट या 50 का नोट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मतलब ये कि 500 का नोट जो है वो बिल्कुल भी बंद होने के करीब है। अभी अगर आप मार्केट में 500 का नोट लेके जाते हैं तो आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो खर्च नहीं होगा। और अगर आप बड़ी तादाद में 500 के नोट ले जाएंगे तो फिर आपके लिए और बड़ा भी मसला हो सकता है, क्योंकि इसको कहा गया है सर्कुलेट बंद करते हुए कि ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है माफियाज में, या जो लोग गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं पैसे को या सेव करते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि बड़ा नोट है, आसानी के साथ महफूज हो सकता है, सेफ हो सकता है। तो इस वजह से इस नोट पे काफी ज्यादा शक शुबात की वजह से इसको बंद किया गया है। तो इस वजह से अब ये तो एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है। अगर आपके पास कोई भी 500 का नोट सेव पड़ा है, किसी जगह पे आपने संभाला है, उसको कोशिश करें एज सून एज जल्दी उसको खर्च करें, अदरवाइज वो अनकरीब जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 2016 से जो यूरोपीय यूनियन की सेंट्रल बैंक है उसने अनाउंस कर रखा है। अब दूसरी जो एक्टिविटीज है वो है 50 यूरो की। बहुत सारे दोस्तों को ये लग रहा है कि 50 नोट बंद हो जाएगा। 50 का नोट बंद नहीं होगा, बल्कि 50 का नोट वो जो है वो खर्च नहीं किए जा सकेंगे, आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिन पे कुछ ना कुछ मंचा वगैरह यानी कि दाग लगा है, कि पेंट लगा है, कि कलर लगा है, या किसी पे की लिखाई हुई है। तो इस तरह का कोई भी नोट या थोड़ा बहुत फटा है तो वो 50 का नोट नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे नोट हैं। टूरिस्ट को काफी ज्यादा इस सीजन में प्रॉब्लम हो रही है, जिसपे यूके ने भी अपने शहरियों को खबरदार किया, जिसका लिंक मैं नीचे आपके लिए लेके आया हूँ। वो इंग्लिश में, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे लिंक नंबर 1 को। अब दोस्तों बात करते हैं पदरोन के बारे में। पदरोन के बारे में आपको पता होगा कि तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले चंद एक म्यूनिसिपल्स ऐसी थी जहां पे वोक्स या पेपर की हुकूमत थी, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो है पदरोना में तो बंद कर दी थी। तो उस पे काफी ज्यादा सख्त एक्शन लिया गया सेंट्रल हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो बाज नहीं आए। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में जो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की कम्युनिटी को और दूसरी जो कम्युनिटीज हैं इमिग्रेंट्स की, उन्होंने भी वहां पे शोर मचाया। और वहां पे जो स्पेन की लीडरशिप है यूरोपीय यूनियन में, तो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया। तो उस पे जो है उस वक्त पदरोना में तो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी इलीगल इमिग्रेंट्स की होना, लेकिन उस पे अब जुर्माने किए जा रहे हैं उन म्यूनिसिपल्स को जिन्होंने उस वक्त ये एक्टिविटी की थी, पदरोना में तो बंद की थी। ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, खासतौर पे नए कवानीन आने से पहले बहुत सारे लोग अब जो है वो पदरोना में तो करवाएंगे, और इलीगल इमिग्रेंट्स दूसरे इलाकों से यहाँ पे या मुल्कों से आएंगे पदरोना में तो करवाने, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं घरों पर कब्जे के बारे में। घरों पे कब्जे के बारे में कुछ माफियाज हैं जो काफी ज्यादा कभी एक्टिव रहे हैं और कुछ एरियाज में अभी भी एक्टिव हैं। उनका तरीका वारदात क्या था? वो तरीका वारदात ये था कि किसी भी बंद घर को देखते थे, सबसे पहले उसका पानी बंद करते थे, चेक करने के लिए इस घर में कोई रहता है या नहीं। जब वो पानी बंद करते थे, कोई भी हलचल नहीं होती थी, तो वो समझ जाते थे इस घर में कोई नहीं रहता। उसका दरवाजा तोड़ते थे, वहां पे एक छोटे बच्चों के साथ किसी औरत को कुछ मुआवजे पे एंटर कर देते थे, और वहां पे वो कुछ देर रहती थी जब तक पुलिस वगैरह नहीं आती, चेक नहीं करती। तो छोटे बच्चे हैं, औरत है, तो इस वजह से वो नहीं निकालते थे। जैसे 48 घंटे या 72 घंटे गुजरते थे,
वो औरत को उसका मुआवजा दे के निकाल दिया जाता था और वहां पे दूसरे लोगों को रेंट पे चढ़ा दिया जाता था या इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज की जाती थी जो मार्केट में काफी ज्यादा आम रही हैं। अब उन माफियाज के खिलाफ जो है वो एक्शन करना शुरू कर दिया गया है, उनको निकालना, उनको चेक करना और ये तमाम चीजें जो है पुलिसिंग करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पार्लियामेंट में भी इस पे बात हो रही है, काफी ज्यादा जो कवानीन है वो बन रहे हैं। अब कब्जा माफिया के खिलाफ आने वाला क्रैकडाउन जो है वो आने करीब शुरू हो जाएगा। इस वजह से जो कब्जा माफिया में इस तरह के लोग जो है मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कवानीन बनानी जा रही है हुकूमत, और कुछ इलाकों में, कुछ म्यूनसिपल में इस पे अमल शुरू कर दिया गया है। इसकी मजीद डिटेल अगर आप रीड करना चाहते हैं तो लिंक नंबर 3 नीचे मौजूद है, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।